Hello everyone, welcome back to Vinjan Spill. So weekend is here. Let me know in the comment section below कि इस weekend में आप सबका क्या प्लान है, क्योंकि मेरा तो बहुत बोरिंग जाने वाला है. आई हैव टू स्टडी द होल डे. तो कोई बात नहीं, दूसरों की खुशी में ही खुश हो जाती हूँ. और इस वीकेंड को और अच्छा बनाने के लिए हियर आई एम विथ टॉप 10 thriller K-dramas of all time that you can binge watch this weekend and make your weekend more fun. 둘, 셋. bitches. Number 10 is the K2 released in 2016 starring जी चांग-युक एंड यूना. और आप लोग जानते हैं जी चांग-युक प्लस एक्शन ड्रामा, इट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर. अगर वो इस ड्रामा में है तो ये 10 on 10 होना ही होना है. सो ये ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश इसकी स्टोरी है. इसमें मिस्ट्री का लेवल इतना हाई नहीं है बट थ्रिलर और एक्शन सीन्स बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है. और प्लस इसमें जो पॉलिटिकल एंगल दिखाया गया है कोरिया का, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है देखने के लिए. लीड्स के बीच में रोमांटिक सीन्स इतने ज़्यादा नहीं हैं बट जितना भी है उसमें उनका केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा फायरी लगता है. अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो या विकी में देख सकते हैं. नंबर 9 इज़ द गेस्ट. ये 2018 में रिलीज़ हुआ था. ये एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर के ड्रामा है. ये एक स्टोरी है अबाउट अ डीमन जिसके पास पावर है कि वो लोगों को कंट्रोल कर सकता है, उनके द्वारा मर्डर करवा सकता है. तो कैसे एक तीन हमारे लीड्स हैं, वो तीनों का लाइट्स कैसे एंटेंगल्ड हो जाता है इस डीमन के साथ, उसके बाद कैसे वो उसे डिफीट करते हैं, कैसी ये स्टोरी आगे बढ़ती है, उसी के बारे में ये सब चीज़ दिया गया है. सो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फ़न है देखने के लिए. इस टाइप ऑफ स्टोरीज़ के ड्रामा में बहुत अच्छे से बनते हैं. सो यू हैव टू वॉच इट वंस, इट इज़ रियली फन. नंबर 8 इज़ द टैक्सी ड्राइवर रिलीज इन 2021. ये वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ड्रामाज में से एक है. इसका स्टोरी बहुत ज़्यादा फ़न है देखने के लिए. एक स्टोरी है अबाउट रेनबो टैक्सी, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिवेंज लेता है फॉर विक्टिम्स जिसको लॉ जस्टिस नहीं दिला पाता है. तो ये स्टोरी में वही दिखाता है कि कैसे लोग रिवेंज लेते हैं. वो पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग वो सारे सीन्स देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि बाकी नॉर्मल दुनिया में तो वो एक नॉर्मल टैक्सी ऑर्गेनाइजेशन है बट अंदर से वो क्या काम कर रहे हैं वो किसी को भी नहीं पता होता है. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट. इसका अभी सीज़न 2 भी आया है हाल ही में. मुझे वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, मैंने उसका ट्रेलर ही देखा है. तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपने उसका सीज़न 2 देखा है, आई शुड स्टार्ट इट और नॉट. नंबर 7 इज़ द डेथ गेम. ये 2023 में रिलीज़ हुआ था. इसका स्टोरी और प्लॉट मुझे इतना ज़्यादा वर्थ वॉचिंग नहीं लगा बट द ओनली गुड थिंग्स अबाउट दिस ड्रामा वॉज कि इसमें इतने सारे एक्टर्स हैं और इतने ज़्यादा इनफेमस एक्टर्स हैं जिसे देखने के लिए लोग ये ड्रामा देखेंगे. एंड सेकंड, इस ड्रामा का लर्निंग बहुत अच्छा है कि यू शुड नेवर सुसाइड. लाइफ इज़ वेरी वैल्यूएबल. आपको हमेशा अपने लाइफ को कोई भी चीज़ से ऊपर रखना चाहिए. आप जियोगे तो ही तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी. नंबर 6 इज़ द बिग माउथ रिलीज इन 2022. ये ड्रामा है अबाउट अ नॉर्मल पर्सन जो अपना ज़िंदगी बहुत नॉर्मल तरीके से जी रहा था बट अचानक से उसे फ्रेम कर दिया जाता है एज बिग माउस, जो पर्सन है बिहाइंड वेरियस बैड थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन साउथ कोरिया राइट नाउ. और उसे वो चीज़ के बारे में फ्रेम करके उसे जेल भेज दिया जाता है. तो उसी के बारे में पूरा स्टोरी है कि क्या सच में वो बिग माउस है, अगर वो नहीं है तो वो चीज़ से कैसे बाहर निकलेगा और क्या कैसे होगा. वो पूरा ये स्टोरी वो सस्पेंस में बेस्ड है. तो ये ड्रामा जब आया था मुझे अभी भी याद है, बहुत ज़्यादा हाइप में था क्योंकि इसने इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट किया था जब तक रिवील नहीं हुआ था कि बिग माउस है कौन. तो ड्रामा बहुत अच्छा है. इसमें हमारे फेवरेट ली जोंग शंक है और उसका इतना सारा कूल सीन्स है इस ड्रामा में, वो देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा. नंबर 5 इज़ वाइल्ड यू वर स्लीपिंग. ये 2017 में रिलीज़ हुआ था. ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. एक सुपर नेचुरल ड्रामा है जिसमें जो फीमेल लीड होती है उसके पास एबिलिटी रहता है कि वो जब भी सोने जाती है उसको क्या होने वाला है फ्यूचर में, बुरी चीज़ें सब उसको दिखाई देता है. तो उसके बारे में स्टोरी है कि कैसे अभी उसको पता चल गया फ्यूचर में क्या होने वाले, वो उस चीज़ को रोक पाती है कि नहीं, कैसे रोकती है, वो चीज़ इसमें दिखाया गया है. ये एक टिपिकल सुपर नेचुरल ड्रामा जैसा नहीं है. इसमें काफ़ी अच्छा थ्योरी दिया गया
है कि क्यों उसके पास ये पावर है और कैसे ये पावर मल्टीप्लाई होता है लोगों के बीच में। नंबर 4 इज़ एवरीवन्स फेवरेट, टू वर्ल्ड्स अपार्ट। ये 2016 में रिलीज़ हुआ था। तो ये ड्रामा है अबाउट टू डिफरेंट वर्ल्ड, एक वेबटून का लाइफ है और एक रियल लाइफ है। वो दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से हमारे मेल लीड और फीमेल लीड मिलते हैं। उन दोनों की लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और क्यों ये दुनिया कनेक्ट हो गई है, कैसे होगा, कैसे लोग इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, उसके बारे में स्टोरी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उस टाइम ये बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा यूनिक था। इवन आज तक पीपल नो कोरियन ड्रामा फॉर दिस ड्रामा। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो यू आर मिसिंग आउट अ लॉट, प्लीज़ वॉच इट राइट नाउ। नंबर 3 इज़ रिवेंज फॉर अदर्स। ये 2022 में रिलीज़ हुआ था। इस ड्रामा में दिखाया गया है कि जो हमारी फीमेल लीड है उसका भाई, एक दिन अचानक से उसका सुसाइड का न्यूज़ आता है उसको स्कूल से। किसी को नहीं पता होता क्या हुआ है, क्यों उसने सुसाइड किया। तो वही सारा चीज़ पता करने के लिए हमारी फीमेल लीड जो है उसके स्कूल में ट्रांसफ़र होती है। और जैसे ही वो ट्रांसफ़र होती है, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लेन्ड रहती है। तो कैसे उस चीज़ को सॉल्व करेगी, कैसे वो जानेगी कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है, उसके बारे में ये स्टोरी है। ये स्टोरी में पीक लेवल ऑफ सस्पेंस है, थ्रिलर है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये स्टोरी को देखने में। नंबर 2 इज़ द विंसेंजो, रिलीज्ड इन 2021। ओ माय गॉड, दिस ड्रामा इज़ द एपिटोमी ऑफ थ्रिलर के ड्रामास। मतलब इस ड्रामा जैसा ड्रामा मैंने शायद ही कभी देखा है। मैं ऐसे बहुत ही कम ड्रामास होते हैं जिसे रीवॉच करती हूँ, उसमें से एक है विंसेंजो। ये एक ऐसा लौता ड्रामा है जिसे मैंने आज तक 5 या 6 बार देख लिया है, बट जब भी मैं इसको देखूँ ये मुझे सेम लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट देता है। द कॉमेडी, द केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स, द एक्शन, द थ्रिलर, इतना ज़्यादा अमेजिंग इस ड्रामा का। सारे एक्टर्स ने इतना अच्छा काम किया है, इतनी ज़्यादा इस ड्रामा में आपको मज़ा आता है। अगर आपने इस ड्रामा को नहीं देखा तो आपने क्या देखा। नंबर 1 एंड द एपिक ऑफ एपिक के ड्रामा इज़ द पेंट हाउस, जो 2021 में रिलीज़ हुआ था। मतलब ये ड्रामा के चर्चे हर तरफ हैं। इस ड्रामा के चर्चे, आप कोई भी ड्रामा के नीचे ये ड्रामा का मुझे कमेंट दिख ही जाता है। ये ड्रामा उतना ज़्यादा अच्छा है, इसमें इतना बखूबी तरीके से दिखाया गया है कि लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हैं पैसों के लिए, हाई सोसाइटी में फिट होने के लिए। ये इतने ज़्यादा आपको इमोशंस दे देगा। कभी आप इसे देखकर यू विल क्राई, कभी आप हंसोगे, कभी आपको लगेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। बट ओवरऑल अगर आपने इस ड्रामा को एक बार स्टार्ट कर लिया ना, आप बिल्कुल भी बैक ऑफ नहीं हो पाओगे, आप इसे देखते ही रह जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बताइएगा कि आपका फेवरेट थ्रिलर के ड्रामा कौन सा है और उसको मैंने इस लिस्ट में लिया है या नहीं लिया है।